नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। यूक्रेन में फंसे बुरहानपुर के विद्यार्थियों के लिए पुलिस की सकारात्मक पहल देखने को मिली है। थाना प्रभारी वीडियो कॉलिंग कर विद्यार्थियों की परिजनों से बात कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि बच्चों को वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे बुरहानपुर और शाहपुर के 2 स्टूडेंट्स की सकुशल भारत वापसी को लेकर बुरहानपुर पुलिस की सकारात्मक पहल सामने आई। शाहपुर टीआई गिरवर्सी जलोधिया रश्मि सूर्यवंशी के घर पहुंचे, तो वही कोतवाली टीआई रामेश्वर बकोरिया ने उबैद रस्सीवाला के घर पहुंचे। थाना प्रभारियों ने स्टूडेंट के परिजन को विश्वास दिलाया कि पूरी सरकार आपके साथ है, बच्चे जल्द वतन वापस लौट आएंगे। उन्होंने दोनों स्टूडेंट से वीडियो कॉलिंग कर बातचीत की। बुरहानपुर का उबैद यूक्रेन के पोल्टावा से एमबीबीएस कर रहा है, वो पोलैंड पहुंच गया है, वहां से भारत के लिए निकलेंगे। शाहपुर की रश्मि सूर्यवंशी यूक्रेन के निप्रो में जहां बमबारी हो रही थी वही फंसी थी। अब वो निप्रो से रोमानिया की बॉर्डर पहुंच गई है। टीआई ने आश्वासन दिया कि आप घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है, आप सकुशल घर लौट आएगी। अपने बुरहानपुर ज़िले से जो है वो 2 छात्र, एक छात्रा जो है वो शाहपुर की है, रश्मि उसका नाम है, और एक छात्र जो है वो उबैद जो कोतवाली क्षेत्र का है। ये दोनों अभी यूक्रेन में फंसे हुए थे। तो इसमें शासन द्वारा जो है वो अपने स्तर पे अच्छा प्रयास कर इन दोनों को वहाँ से रेस्क्यू करके भारत में वापस लेके आ रहे हैं। तो इसके संबंध में जानकारी जो है वो शासन के द्वारा हमारे पास आई थी और ये बताया भी गया था कि उनके परिवार से एक बार संपर्क करके उनको जानकारी दे दी जाए। थाना प्रभारी जो शाहपुर के लोकल के थाना प्रभारी है, उनके द्वारा उनके घर पे जाके उनको इसकी जानकारी भी दी गई और साथ साथ कोतवाली में भी उबैद के घर जाके उसकी जानकारी दी गई। उनसे व्हाट्सएप कॉल पे भी बात की गई है। उबैद जो है वो रोमानिया पहुंच गया, रोमानिया से उसको जो है वो वापस लेके आ रहे हैं और रश्मि जो है वो पोलैंड की तरफ जा चुकी है और पोलैंड से उसको जो है वापस रेस्क्यू करके भारत में लेके आया जा रहा है। तो ये खुशखबरी दोनों परिवारों को जब से ही मिली है तो उनको काफ़ी सुकून भी मिला है और जल्द से जल्द शासन का ये प्रयास रहेगा कि उनको जो है वो लेके आ जाए और यही चीज़ जो है प्रशासन के माध्यम से उनके परिवार तक पहुँचाई गई थी। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी धीरे धीरे सूख रही है। नदी के दोनों ओर के किनारे दिखने लगे हैं। इस बार जल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिस कारण नदी का जल स्तर कम होने से दूसरे जल स्रोत सूखने की कगार पर है। गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ कि अभी से ही जल स्रोत अपनी जगह छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे नदी नालों का जल स्तर कम होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही हाल है बुरहानपुर की सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का। यहाँ पर इस बार पानी रोकने के लिए किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। इससे नदी के किनारे लगे हुए खेत खलियान जल स्रोतों पर देखने को मिलेगा। 2 वर्ष पूर्व रहे कलेक्टर राजेश कौल द्वारा बोरी बंधान का काम किया गया था, जिससे जलस्तर में वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार मैदान पर ऐसा कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि ताप्ती का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। ताप्ती के नाम पर लाखों योजनाएं बनी, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने में जनप्रतिनिधियों ने कोर कसर छोड़ दी और आज ताप्ती नदी धीरे धीरे सिमट रही है। प्रशासन केवल ठंडी छांव में बैठकर नदी का मंथन करता है, मैदानी स्तर पर हकीकत कुछ और है। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार अपनी टीम के साथ मिलकर बहादुरपुर रोड पर पहुंचे। यहां रोड पर पहुंचकर उन्होंने लेजर स्पीड रडार से वाहन चालकों की स्पीड जांच की। ज्यादा स्पीड पाए जाने पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस यूं तो हर दिन चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन बुधवार को स्पीड रडार कैमरे से वाहनों की गति जांची गई तो अधिकांश वाहन चालक गति कम करने निकलने लगे। दोपहर करीब 12 बजे यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार कलेक्टर कार्यालय के पास लेजर स्पीड रडार कैमरे के साथ पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे स्पीड रडार कैमरा लगाकर वाहनों की गति जांची। जो भी वाहन चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति से बाइक चलाता नजर आया, उसकी गति इस कैमरे में दर्ज हो गई, जिसके बाद उसका चालान काटा गया। सूबेदार हेमंत पाटीदार और यातायात की टीम को देखकर अधिकांश वाहन चालकों ने वाहन की गति धीमी कर ली, परंतु तब तक स्पीड कैमरे में दर्ज हो चुकी थी। ऐसे वाहन चालकों के चालान बनाए गए, जबकि ग्रीन कार्ड वाहन चालकों के बिना हेलमेट वाहन चलाने पर केस बनाया गया। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया, वाहन चालकों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेज चेक किए गए। जिन वाहन चालकों ऑटो टेम्पो की वैलिडिटी खत्म हो गई या जो कमर्शियल वाहन चालकों ने ग्रीन कार्ड नहीं बनाए, उनकी भी जांच की जा रही है। सभी प्रकार के वाहनों के लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसे जिन ऑटो टेम्पो के हमने ग्रीन कार्ड बनवाए थे तो उनकी वैलिडिटी अभी है कि नहीं है, ये चेक की जा रही है। साथ ही ऐसे वाहन चालक जो कि कमर्शियल वाहन का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो उन लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। सर, कैमरे में देख के भी कुछ किया जा रहा है स्पीड? जी हाँ, गति का परीक्षण करते हुए ऐसे वाहन जिनकी गति बिटिया रोड पर
40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक है, ऐसे वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई वाहन प्राप्त होता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बड़े पुल के ऊपर लगी प्लेट बड़ी दुर्घटना का अंदेशा दे रही है। दरअसल अशोका कंपनी के ठेके जाने के बाद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज ये बड़ी दुर्घटना का सबब बन रही है। ताप्ती नदी के ओवरब्रिज को बने हुए एक लंबा अरसा हो गया है और अभी तक इस ब्रिज के ऊपर कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया, जिस कारण दिन प्रतिदिन इस ब्रिज की हालत खस्ता हो रही है। हालत ये हो गई है कि ब्रिज के ऊपर लगी लोहे की प्लेट पलटने लगी है। यदि कोई वाहन यहाँ से गुजरता है तो ये प्लेट अपनी जगह से उतर जाती है, जिस कारण कोई बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सड़क सुरक्षा की बैठक में इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बड़े पुल पर जो लोहे की प्लेट निकल रही है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के आदेश के बाद प्रशासन अभी तक कोई जोड़ तोड़ नहीं कर पाया है। वहीं नेशनल हाईवे के अधिकारी जब इस रोड से गुजरे तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर व्यवस्था देखी तो वो भी दंग रह गए। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना किया और कहा कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तकनीकी दिक्कत है, उसको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें चार्ज मिला है, अब देखते हैं क्या करना है, जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।